डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अमीर अहमद, आपका अपना यूट्यूब क्लासेस अहमद एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास रसायन विज्ञान की होगी। इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम रासायनिक सूत्र बनाना सिखाएंगे और इस क्लास के अंदर क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट क्लास ले सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। तो आइए हम कुछ सूत्र बनाना किस तरीके से बनाते हैं वो सिखाते हैं। देखिए, कुछ हमने सूत्र ले रखे हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये सूत्र बनाते कैसे हैं। तो इसमें देखिए, धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। कुछ धनायन होते हैं और कुछ ऋणायन होते हैं। धनायन और ऋणायन को मिलाकर ही हमारे रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले कुछ नाम ले रखे हैं, कुछ सूत्र हैं। इस प्रकार इनके हमें रासायनिक सूत्र बनाने नाम दे रखे हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र बना के दिखाना हमें। और हाइड्रोजन सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, मैग्नीशियम सल्फेट आदि, इन सबके हमें रासायनिक सूत्र बना के दिखाना है। हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है या हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का नाम और लिख लेते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये नाम सल्फाइड, ठीक है, ये नाम हम ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जो हम लिखते हैं, तो सबसे पहले सोडियम देख लीजिए। सोडियम कहाँ, यहाँ पर है। तो सोडियम को हम ले लेते हैं Na+, ठीक है। अब कार्बोनेट लेना है, इसके साथ में कार्बोनेट है। तो देखिए, कार्बोनेट लेना कहाँ पर है। कार्बोनेट हमारा ये आ गया कार्बोनेट। तो CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव आ गया। इससे हमें क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, देखिए, इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज है, इसके ऊपर माइनस के 2 चार्ज है। इसको आसान तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि इसके 2 चार्ज वो सोडियम के यहाँ पर आ जाते हैं और इसका एक चार्ज इसके कार्बोनेट के यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखें तो Na, कार्बोनेट के 2 चार्ज है तो उसको ऐसे लिख देते हैं। और सोडियम है, अब इसके पर लिख देते हैं हम कार्बोनेट CO3। सोडियम के ऊपर एक चार्ज है, उसको यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, उसको लिखते नहीं है क्योंकि 1 तो 1 ही होता है। तो ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सोडियम देखें 1 बार है और यहाँ पर 2 बार है। यहाँ पर कार्बन 1 बार है, यहाँ पर कार्बन 1 बार है। ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बार है, ठीक है। यहाँ पर +1 है और माइनस के 2 हैं, यानी प्लस और 1 माइनस के 2 आपस में कैलकुलेशन करते हैं, माइनस का 1 बचता है। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना कि यहाँ पर धनायन है ना ऋणायन है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसको हमें बैलेंस करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर सोडियम 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमारा सोडियम यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज यहाँ पर भी प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब आते हैं हम हाइड्रोजन सल्फेट पर। देखिए, हाइड्रोजन देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ पर है। तो इसको हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाता है हमारा H+। अब हमें बनाना हाइड्रोजन सल्फेट, यानी सल्फेट देख लेते हैं। सल्फेट कहाँ पर, यह हमारा SO4 2 नेगेटिव आ जाता है। इस प्रकार ये हमारा हाइड्रोजन सल्फेट आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट को Na2 और CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन को देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही कंडीशन होगी कि इसके चार्ज इसको दे देंगे, इसके चार्ज इसके यहाँ पर लगा दे देंगे, यहाँ लगा देंगे। तो H हो जाएगा हमारा और SO4 हो जाएगा, HSO4। अब देखिए, इसके चार्ज देख लेते हैं। इसके चार्ज 2 हैं तो ये यहाँ पर आ गए आपके, ठीक है। इसका चार्ज 1 है तो वो यहाँ आ गया, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है। अब देख लेते हैं, बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार हो गया। यहाँ S 1 बार है, S 1 बार हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार हो गया। अब देख लें, यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, यानी कि अगर हम एक प्लस से एक माइनस कैंसिल कर देते तो 1 माइनस बचता है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो यह हमारी समीकरण बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 अगर यहाँ पर गुणा कर दें इससे, तो ये इसके चार्ज भी 2 गुने हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 2 गुने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे 2 और चार्ज भी हो जाएंगे। तो 2 माइनस के 2 प्लस के चार्ज आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे और यहाँ पर S2 हो जाएगा और SO4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो हम हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं H2SO4, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद आते हैं हम पोटेशियम सल्फेट पर। पोटेशियम सल्फेट आता है हमारा। पोटेशियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पोटेशियम देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आ गया हमारा पोटेशियम, इसको हम पोटेशियम कहते हैं।
तो ये हो गया हमारा के पॉजिटिव, ठीक है, के पॉजिटिव। अब सल्फेट है, सल्फेट हमारा वही होता है SO4 टू नेगेटिव, SO4 टू नेगेटिव। इसी प्रकार ये भी ऐसी होगा, तो इसको हम कह देंगे के, यानी सल्फेट के 2 चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे और के चार्ज जो है सल्फेट पर आ जाएंगे, यानी कि 1 को लिखते नहीं है। तो इस प्रकार बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी जो है 200 अगर हम गुणा कर दें तो ये भी हमारा पूरा हो जाएगा, इसके चार्ज भी हमारे पूरे हो जाएंगे और SO4 इसके भी हमारे चार्ज 2 नेगेटिव हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। अब हम बनाना सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं यहाँ पर, तो सोडियम हो जाता है ये हमारा सोडियम, सोडियम के पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के पास में एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें बनाना बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यहाँ पर हमने कार्बोनेट तो बना लिया था CO3 को, अब हमें बाइकार्बोनेट लेना। बाइकार्बोनेट देख लें कि कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है HCO3 1 नेगेटिव, HCO3 1 नेगेटिव बाइकार्बोनेट दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्लस है एक माइनस से, कोई मुश्किल काम नहीं है, डायरेक्टली इसको हम ऐसे के ऐसे ही नोट कर देते हैं। Na हो जाएगा, H हो जाएगा और CO3 हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, Na ये आ गया, H ये आ गया और CO3 ये आ गया। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। इस प्रकार हम बनाते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम हमारा ये आ गया, पोटेशियम आ गया हमारा के पॉजिटिव। फेरोसाइनाइड के लिए देखें कहाँ पर सूत्र हमारा फेरोसाइनाइड का, ये आ गया फेरोसाइनाइड। तो इस प्रकार हम फेरोसाइनाइड ले लेते हैं FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज लगे हैं 4 नेगेटिव, ठीक है, 4 नेगेटिव चार्ज लगे हैं। तो इससे हम बना लेते हैं, इसके चार्ज इसको दे देते हैं, इसके चार्ज इसको दे देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा K4 इन ब्रैकेट के अंदर FeCN6, ये हो गया हमारा। अब 1 चार्ज है, इसका 1 चार्ज यहाँ पर लिखते हैं, पोटेशियम लिखते नहीं है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र आपका ये हो जाएगा K4 FeCN इसका होल 6, ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट का है, तो मैग्नीशियम सल्फेट आप जानते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जानते हैं यहाँ पर कहाँ है, मैग्नीशियम आ गया, ये Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, Mg हो गया। और सल्फेट अब जानते हैं SO4 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज है, कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, Mg हो जाएगा यहाँ पर और SO4 हो जाएगा, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। अब बनाना एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम देखिए कहाँ पर आता है हमारा, एल्यूमिनियम 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 सबसे लास्ट में देखिए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के ऊपर हमारे प्लस के 3 चार्ज होते हैं, प्लस के 3 चार्ज। अब बता रहे हैं ये क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ पर है, यानी ये आ जाएगी क्लोराइड Cl1 नेगेटिव है, तो क्लोराइड हमारा Cl1 नेगेटिव। इस प्रकार अगर हम इससे सूत्र बनाते हैं तो देखिए हम पहले से जानते हैं, इसके चार्ज इसको दे देते हैं, इसके चार्ज इसको दे देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा Al और Cl पहले लिख दो, ठीक है। तो Al क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, Cl इसके चार्ज यहाँ पर चले जाएंगे, AlCl3 हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पर जो है Cl, यहाँ पर Al एक बार है, एक बार हो गया, Cl यहाँ एक बार है, यहाँ पर 3 बार है, चार्ज देखें प्लस के 3 है, यहाँ पर माइनस का 1 चार्ज है। तो अब इसको हमें चार्ज भी बैलेंस करना है इसके, तो ऐसे करें कि यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हमारे Cl इधर भी 3 हो जाएंगे, इधर भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर जो है इसके चार्ज भी पूरे हो जाएंगे। तो ये 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, इस प्रकार हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है। तो इसको हम एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल AlCl3 आपने देखा होगा, रासायनिक सूत्र बनाते हैं, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, आपने सुना होगा। सिल्वर नाइट्रेट, अब हमें बनाना सिल्वर नाइट्रेट, इसको रफ कर देते हैं नीचे वाले को, सिल्वर नाइट्रेट। अब हमें बनाना सिल्वर नाइट्रेट, इसको भी कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट।
सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्या हो गया हमारा Ag होता है, Ag पे 1 पॉजिटिव होता है। सिल्वर देखिए कहाँ पर है हमारा, सिल्वर ये आ गया सिल्वर। अब इधर हमें नाइट्रेट लेना है, नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट लेना है। नाइट्रेट पे क्या होता है हमारा NO3 1 निगेटिव होता है। तो देखिए एक प्लस एक निगेटिव है, एक तो पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहाँ पर Ag हो जाएगा हमारा और NO3 हो जाएगा। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको कोई भी क्रिया करनी है तो या तो 2 प्लस के होंगे, भिन्न भिन्न चार्ज हो, एक तरफ एक चार्ज हो, एक तरफ 2 हो, या एक तरफ 2 हो एक तरफ 3 हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जहाँ पर एक चार्ज है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप सूत्र बना सकते हैं। तो देखिए सिल्वर पर एक चार्ज था और नाइट्रेट पर भी एक चार्ज था, तो प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाते हैं। आप एक इधर लगा दो, इसका एक इधर लगा दो, वही बात रहेगी, इसलिए AgNO3 बन जाता है। लास्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन हो जाता है हमारा। अब हमें सल्फाइड बनाना है, सल्फाइड यानी सल्फाइड ये सा वाला बनाना है। ये होता है हमारा सल्फाइड, ये होता है सल्फेट। यानी अगर SO4 और 2 निगेटिव है तो सल्फेट होता है, SO4 2 निगेटिव, SO3 2 निगेटिव है तो सल्फाइड होता है, और S2 निगेटिव है तो सल्फाइड होता है। तो हमें बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी S2 निगेटिव बनाना है, S2 निगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का नाम आपने सुना होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाई जाती है, तो वो हाई स्कूल में आती है आपकी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि H इसके जो है 2 चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, और S है, S के पास में S आ जाएगा, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी आपकी। अब इसकी देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का चार्ज है, यहाँ पर माइनस के 2 चार्ज हैं, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S1 है। तो यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यह हमारा कंप्लीट हो जाएगा, समीकरण बैलेंस भी हो जाएगी और हमारा सूत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा, और पीरियोडिक टेबल बहुत ही इजी वे में समझाएंगे ताकि आपको जो है कोई समझने में परेशानी ना हो और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।